राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किए प्रदान। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय उद्योगों को अपना आकार बदलने और विस्तार करने का आ गया है समय। और भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह के दौरान समाज सेवा में पाए योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा मामले व खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान करता है। एनएसएस केंद्रीय क्षेत्रीय का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चित्र निर्माण में योगदान करना है। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स की डॉक्टर रंजना शर्मा ने एनएसएस प्रोग्राम अधिकारी और कॉलेज के प्रिंसिपल भी ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 25 साल भारत के ट्रेड और उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के 118वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय उद्योगों को अपना आकार बदलने और विस्तार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन, चंद्रयान 3 की सफलता और महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद हर क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। नीतियों में लाई गई तब्दीलियों के कारण हर तरफ उभरते भारत की चर्चा हो रही है। न केवल ट्रेड और इंडस्ट्री, पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा सोच की संस्कृति विकसित की है। पीएलआई योजना ने मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 9 वर्षों में कई बदलाव हुए हैं और ये राजनीतिक स्थिरता व निर्णायक नीति के वर्ष रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के 100वें वर्ष में हम ऐसा भारत चाहते हैं जो हर क्षेत्र में आगे हो। पंजाब के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने विवाहित जोड़ों में बढ़ रही बांझपन की समस्या के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बांझपन के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन और सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी ART केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी रेगुलर एक्ट 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 से संबंधित गठित राज्य स्तरीय बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंजाब ये दोनों एक्ट लागू करने वाले देश के अग्रणीय राज्यों में से एक है, जिससे लिंग चयन और सरोगेट से संबंधित शोषण के मुद्दों के साथ संबंधित अनैतिक अभ्यासों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इन एक्ट के लागू होने के साथ राज्य के सभी प्रजनन और सरोगेसी क्लिनिकों को बांझपन की समस्या के साथ पीड़ित जोड़ों के लिए ART या सरोगेसी प्रक्रियाएं करने के लिए रजिस्टर करवाने की जरूरत होगी। राज्य की समर्थ अथॉरिटी द्वारा पहले ही 64 ART क्लिनिकों, 26 ART बैंकों और 16 सरोगेसी क्लिनिकों को रजिस्ट्रेशन दी जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ART क्लिनिकों और सरोगेसी में हो रहे व्यापारीकरण को रोकने के अलावा अनैतिक प्रथाओं को भी रोकना है। एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने पर सख्त सजाओं की भी व्यवस्था है।
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के फगवाड़ा चीनी मिल से जुड़े सभी मसलों का शीघ्र हल करेगी। कैबिनेट मंत्री ने शुगर फेड के चेयरमैन, कपूरथला जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, दोआबा के भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मीटिंग के दौरान कहा कि किसानों के हितों के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने दोआबा के गन्ना काश्तकारों द्वारा उठाए मसलों के हल का भरोसा देते हुए डिप्टी कमिश्नर कपूरथला को निर्देश दिए कि डिफॉल्टर मिल्स मालिकों की जायदादें जब्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कपूरथला जिले के अधिकारियों को गन्ना काश्तकारों के सभी बकाये समयबद्ध ढंग से क्लियर करना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डिफॉल्टर मिल मालिक जो गन्ना काश्तकारों का 40 करोड़ 72 लाख रुपए का बकाया अदा करने से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। चंडीगढ़ में इस योजना से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थितिकी तंत्र अपनाने के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता संरचना के संचालन व रखरखाव में योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों को स्थायी आजीविका प्रदान करना भी है। साथ ही उनमें सक्षमता निर्माण पर सुरक्षित उपकरण व मशीनी तक बेहतर पहुंच हो और उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना के तहत व्यक्ति स्तर पर सफाई से संबंधित प्रोजेक्ट पर 15 लाख रुपए के ऋण पर 5 लाख रुपए और स्व सहायता समूह के 50 लाख रुपए तक के ऋण प्रोजेक्ट पर 18,75,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सीवरेज व सेप्टिक टैंक की सफाई के समय आने वाली समस्याओं को रोकने और सफाई कर्मियों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के संबंध में विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रम करते हुए सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से इसी श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री के जीवन पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शहर के मेयर अनूप गुप्ता और कई भाजपा के नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। तस्वीरों में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर बीजेपी नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दिखाया गया है। अरुण सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने लाखों भारतीयों की तरह जीवन जिया और उनके मजबूत राष्ट्रवादी गुण व देश के लिए दृष्टिकोण उन्हें समाज सेवा में लेकर आया। फिर उन्होंने भाजपा के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इसमें उद्घाटन किया है जिसमें लगभग 100 से अधिक हमने जो है वो फ्लैक्स लगाकर उसमें मोदी जी का बचपन से लेकर और G20 चंद्रयान तक उनकी जो जो उपलब्धियां मेजर रही हैं वो क्या क्या उसकी डिटेल्स रही हैं, ये प्रदर्शनी के माध्यम से हमने ये दर्शाया है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने अपना पूरा जीवन जो है अपने देश समाज के लिए समर्पित किया है। इस कारण से लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके जीवन के बारे में जानें और लोगों में देश समाज की सेवा की भावना उत्पन्न हो। अरुण सूद ने कहा कि महान दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता के साथ वे देश के प्रधानमंत्री बने और सामाजिक परिवर्तन में देश के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री के जीवन से सीखने, देश व लोगों के कल्याण के लिए काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान को देश भर में भरपूर समर्थन मिल रहा है। अभियान को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। पंजाब में राजनेताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित जाने माने लोगों ने सभी 23 जिलों में 15 सितंबर से ये अभियान शुरू किया था। जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभाग कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता अभियान आयोजित करने और अपने परिवेश को साफ रखने के बारे में संदेश प्रसारित करने के लिए एकजुट हुए हैं। ये गतिविधियां राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों सहित बाजारों, शहर के पार्कों और शहर तथा गांव के जल स्रोतों पर चलाई गईं। स्वच्छता की इस मुहिम में जुड़ने और 1 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वच्छता ही सेवा वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी से स्वच्छ अभियान के लिए इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। 13वीं वाहिनी सीआरपीएफ द्वारा भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान 15 सितंबर से 13 बटालियन सीआरपीएफ ने एक विशेष सफाई अभियान चलाया और पूरे कैंप की सफाई व सुंदरीकरण के काम किए। 13वीं वाहिनी के कमांडेंट कमल सिसोदिया ने कहा कि सीआरपीएफ के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ देश की स्वच्छता का भी महत्व है। कैंप को एक स्वच्छ कैंप बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश करें राष्ट्र के सामने। आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है, तो जहां एक ओर हम अपने इस राष्ट्र की सुरक्षा पूरे मनोबल से करते हैं, कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते, वहीं जब भी भारत सरकार का कोई भी अभियान चलता है तो उसमें जी जान से हम जुट जाते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मनोयोग से हमारी ये टीम 13 बटालियन सीआरपीएफ चंडीगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ पे भी हमारी आउटपोस्टें हैं, हम सभी जगह मिलकर सफाई के इस अभियान में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आजाद व स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के प्रयासों में 13वीं वाहिनी सीआरपीएफ भी स्वच्छता की ओर अग्रसर है। आज विश्व हृदय दिवस है। ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हृदय रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1972 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन विश्व स्वास्थ्य संघ ने विश्व हृदय दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है यूज हार्ट नो हार्ट। विश्व हृदय दिवस लोगों को हृदय रोगों सीवीडी की रोकथाम के बारे में जानकारी देता है। ये तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता के जोखिमों पर प्रकाश डालता है। इनके कारण हृदय रोग से लगभग 80% लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संघ स्वस्थ हृदय की जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है, जिसे वह एक मौलिक मानव अधिकार मानता है। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाजों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वप्निल कुशाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल शेवरान ने प्रतिबद्धता और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर महिला टीम को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिव्या ताड़ी, गोल, ईशा सिंह और पलक की सफलता उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। चीन के हांगचो में हो रहे एशियाई खेलों में भारत ने कल 5वें दिन तक 6 स्वर्ण सहित कुल 25 पदक हासिल किए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और कल शाम उन्होंने क्रिकेट, रोइंग व निशानेबाजी के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। डेवलपमेंट एथलीट का भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग भारत सरकार वहन करती है और 3 लाख रुपया जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपया उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एक्रेडिटेड अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के कारण पदक मिल रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स से कई प्रतिभाएं उभरकर सामने आई हैं और सरकार खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।